सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। उसके अलावा हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। उसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी ज्ञान सीरीज की प्रारंभ हो चुकी है। उसी में आज हम एक मिसलिनियस टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर आप अपने बीपीएससी के क्वेश्चन को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको ईजिली सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट रिपोर्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये जो सेक्शन है आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट का, ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। हम लोग इस सेक्शन में क्या करने वाले हैं वो अभी अगले 1 मिनट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे एंड देन बिहार स्पेशल में बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखेंगे। ये हमारी लेक्चर मॉडरेट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट आना चाहिए 2024 के स्टार्टिंग में ही, लेकिन किसी कारणवश ये रिपोर्ट डिले हो गया और ये रिपोर्ट आपका दिसंबर 2024 में आया है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है आपका, ये 71st बीपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेक्शन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने ज्ञान यज्ञ सीरीज को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंडिया के बारे में। इंडिया के फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो आपकी रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये बाइनियल रिपोर्ट है। दैट मीन्स ये 2 ईयर में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना आपको। किसके द्वारा होती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हर 2 साल में ये रिपोर्ट एक बार पब्लिश होती है। ये जो आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी 18th रिपोर्ट है। 18th रिपोर्ट है। साथ ही साथ जो आपकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये जो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारी पीडीएफ है ये आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पीसीएस विथ नीलेश पे क्लास के बाद मिल जाएगी। तो आप अगर इस चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हो तो इस चैनल से आप कनेक्ट हो जाना। ये हमारी टेलीग्राम की चैनल है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखना। ये हमारी 18th रिपोर्ट है। सबसे पहला रिपोर्ट आया था आपका 1987 में। देन जो आपका 33% जो फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट है कि इतना फॉरेस्ट एटलीस्ट आपके इंडिया के लैंड में होना चाहिए, ये बात हुई थी आपसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में क्या कहा था कि एटलीस्ट 30% ग्रीन कवर होना मैंडेटरी है, जो कंट्री का आपका ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अंदर। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो कुछ बेसिक फीचर हो गई, ये आपके कुछ बेसिक फीचर हो गई। अब हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में सबसे पहले कुछ जानते हैं। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपका 1981 में फाउंड हुआ था। फाउंडेड कब हुआ था ये आपका? 1981 में। एंड देन इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है आपका देहरादून उत्तराखंड में। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हो।
फाउंडेड कब हुआ था? 1981 में। एंड देन इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अब आगे की कुछ और बात करते हैं। आप देखोगे इसका काम क्या है, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है? इसका काम है टू कंडक्ट फॉरेस्ट सर्वे, स्टडी करना, रिसर्च करना, ये सब इनका एक जनरल काम है। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ये बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप देख लो फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या होती है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? जो भी लैंड जहां पे मोर देन 1 हेक्टेयर ट्री कैनोपी हो, जिसका डेंसिटी मोर और इक्वल टू 10% हो। कोई भी एरिया जहां पे ग्रीन कवर हो वो मोर देन 1 हेक्टेयर हो, एंड देन वहां की जो कैनोपी डेंसिटी हो। कैनोपी क्या होता है? ये आपका, अगर आप सैटेलाइट इमेज देखोगे, ऊपर से इमेज देखोगे तो आपको कुछ ये इमेज देखने को मिलेंगे। इसकी जो डेंसिटी होगी वो एटलीस्ट 10% और मोर होनी चाहिए, एटलीस्ट 10% और मोर, देन उसको आप ग्रीन कवर कहोगे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना फॉरेस्ट कवर के बारे में, एटलीस्ट 10% मोर देन 1 हेक्टेयर। ठीक है। वहीं अगर देखो फॉरेस्ट भी होती है ना, फॉरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई आपकी वेरी डेंस फॉरेस्ट होती है, कोई आपकी ओपन फॉरेस्ट होती है, ठीक है, कोई आपकी स्क्रब होती है, कोई आपकी डेंस फॉरेस्ट होती है, जिसे आप मॉडरेट फॉरेस्ट भी कहते हो। फॉरेस्ट के अंदर भी आप देखोगे कि बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। जो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, इसकी जो ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी होती है वो मोर देन 70% होती है। मोर देन 70% जिसका ट्री कैनोपी का डेंसिटी होगा उसे आप वेरी डेंस फॉरेस्ट कहोगे। सेम देख लो, यही हो गई आपकी डेंसिटी। एंड देन जो आपका डेंस फॉरेस्ट होता है उसका जो ट्री कैनोपी का जो डेंसिटी होता है वो मोर देन 40% और लेस देन 70% होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। वेरी डेंस मोर देन 70%, डेंस फॉरेस्ट मोर देन 40, लेस देन 70, उसे आप क्या कहोगे? डेंस फॉरेस्ट। एंड देन आपका थर्ड आता है ओपन फॉरेस्ट। ये कैसे फॉरेस्ट हो गए? जिनके जो कैनोपी के डेंसिटी होते हैं वो आपका ग्रेटर देन 10% होता है एंड लेस देन 40%, इसे आप कहते हो ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये कभी मे बी आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। वहीं फिर फोर्थ आता है आपका स्क्रब, यानी कि झाड़ियाँ। झाड़ियाँ आपने देखा होगा, छोटे छोटे ग्रीन कवर होती है, जो कैनोपी की डेंसिटी लेस देन 10% होती है, उसे कहते हो आप स्क्रब। तो बस ये चार आप ध्यान रख सकते हो, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट एंड देन स्क्रब। ये चार आप नोट डाउन कर लेना, बाकी ये पीडीएफ ऐसे ग्रुप में शेयर हो जाएगी। उसके बाद कुछ आते हैं आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसके बारे में आपको पता होगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वैसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, वैसे फॉरेस्ट जो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, वैसे फॉरेस्ट को आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहते हो। वहीं आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं? एक तो रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं एंड देन एक आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। ये दोनों फॉरेस्ट आते हैं और ये मेंशन कहाँ है? ये तो आपका इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है। किसके बारे में? रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में एंड देन आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। मेंशन कहाँ है आपका? ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इन चीजों को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये सब आपका बस फॉरेस्ट रिलेटेड ये सारी बातें हैं। अब हम लोग आते हैं जो इस साल का आपका 18th रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसे सबसे पहले हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ बातें करते हैं, मे भी आपसे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पूछ सकता है। तो जो आपका इस रिपोर्ट में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, उसके बारे में पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है आपका? 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इस बार के रिपोर्ट में, जो आपका 18th रिपोर्ट 2023 में जो आपका रिपोर्ट है उसके बारे में ये बात हो रही है। टोटल कितना हो गया? 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का ये आपका 25.1% है। इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हो। कितना है? 25.17%। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना।
देन टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, ऊपर क्या बात हो रहा है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यहां क्या बात हो रहा है, टोटल फॉरेस्ट कवर, ये कितना आपका 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका टोटल फॉरेस्ट कवर है। परसेंटेज की बात करोगे तो ये आपका 21.76% है। परसेंटेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देखोगे आप क्वेश्चन तो आपसे परसेंटेज टर्म में ही बात करता है। 21.76%, ये हो गई टोटल फॉरेस्ट कवर। अब हम लोग बात करते हैं टोटल ट्री कवर के बारे में। तो ट्री कवर जो आपका है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है आपका 1,12,014.34 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज की बात करोगे तो ये आपका 3.41% है। ठीक है, कितना परसेंट हो गया, 3.41%। ये ध्यान रखना, 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये दोनों को प्लस कर दोगे आप पहुंच जाओगे इधर 25.17%। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। अब वहीं देखोगे आप कि फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 156.41 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट। दैट मीन्स जो आपका 17th फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में, उसके अकॉर्डिंग जो आपके 18th में इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है आपका 156.41 स्क्वायर किलोमीटर। इसे आप नोट डाउन कर लेना। अब देखोगे आप टोटल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर दोनों को मिला के बात करें, फॉरेस्ट कवर की भी और ट्री कवर की, इसमें इंक्रीज हुआ है 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के बात कर रहा है। ऊपर क्या बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर के बारे में। इसको नोट डाउन कर लेना, 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं देखोगे आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टामक जरूर लगा लेना, बिल्कुल स्टामक लगा लेना। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर किस किस स्टेट में सबसे मैक्सिमम ट्री एंड फॉरेस्ट कवर हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार छत्तीसगढ़ में। ये डाटा आप एक समय के लिए इग्नोर कर सकते हो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हुआ है। एटलीस्ट आप टॉप के 3 ध्यान रखना, ठीक है, टॉप के 3 आप बस ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ आपका फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देन आपका उत्तर प्रदेश सेकंड, ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देन थर्ड आपका है उड़ीसा। थर्ड क्या है आपका, उड़ीसा। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड देन उड़ीसा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको आप ध्यान रख लेना। बस आप छत्तीसगढ़ का स्क्वायर किलोमीटर ध्यान रखना, अप्रॉक्स 683 के अप्रॉक्स इतना इंक्रीज हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां हुआ है, इसको भी आप स्टामक लगा के ध्यान रखना। मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां हुआ है, आप देखोगे सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट जो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, सेकंड हुआ है आपका कर्नाटका में, एंड देन थर्ड हुआ है आपका लद्दाख में। तो ये टॉप के 3 हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर डिक्रीज हुआ है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड देन लद्दाख। मध्य प्रदेश का बस आप याद रख लेना 612.41 स्क्वायर किलोमीटर, अप्रॉक्स 600 के अप्रॉक्स आप बस ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वाला कहां पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, और ये सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो वो सीक्वेंस को आप याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, एंड देन मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड लद्दाख। तो ये चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। यहां तक हमारी बात हो गई अभी तक इंडिया के कंटेक्स्ट में, हमारी अभी तक बात हो गई इंडिया के कंटेक्स्ट में। ये जो आपका क्लास है ये मेजरली फोकस कर रहा है 71st बीपीएससी को। आप देखोगे अपने पीवाईक्यू को उठाओगे आप बीपीएससी के, तो आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। यह आपके लिए इस साल के लिए
बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कीमत पे इस लेक्चर को मिस नहीं करना। कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार के बारे में कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसके बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इजी फैक्ट है ये। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट देख लो आप। लैटिट्यूड कितना है? 24 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ टू 27 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये हो गया लैटिट्यूड, दैट मीन्स अक्षांश। एंड देन अब देख लो, आप देशांतर के बारे में देख लो, लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये है आपका 83 डिग्री 16 मिनट ईस्ट टू 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये बात हो गई आपकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। इसको आप ध्यान रखना, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड देन आप कुछ पॉपुलेशन के बारे में देख लो। एज पर सेंसस 2011, ये जो डाटा पूरा मैंने लिया है ना, ये डाटा आपका बाकायदा फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन था, इसलिए ये गवर्नमेंट सोर्स से है, इसलिए ये डाटा आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन देख लो आप। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन कितना है? 104.10 मिलियंस, दैट मीन्स अप्रॉक्स 10.5 करोड़ के अप्रॉक्स अभी बिहार में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 11.76 मिलियन, दैट मीन्स 1.1 करोड़। परसेंटेज जरूर ध्यान रखना आप, 11.29%। ये बात हो रही है आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। एंड देन रूरल के पॉपुलेशन कितने हैं? 92.34 मिलियन। जो ग्रामीण पॉपुलेशन है वो कितना है? अप्रॉक्स 9 करोड़ के अप्रॉक्स जो आपका वो ग्रामीण का पॉपुलेशन है। परसेंटेज में देख लो आप 88.71%। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। वहीं ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, अप्रॉक्स 13 लाख के अप्रॉक्स है, जो आपके 1.28% है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका पॉपुलेशन का ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वहीं कुछ देख लो, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो ये आपका 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देख लो आप 38। नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट देख लो आप 0 है यहाँ पे। वहीं नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट भी 0 है। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बिहार में नहीं है, हिल डिस्ट्रिक्ट बिहार में नहीं है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा। तो ये ओवरव्यू है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट सोर्स से लिया हुआ है। ये इस बार के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर ये डाटा आपका मेंशन था। अब देख लो आप फॉरेस्ट कवर के बारे में देख लो। बिहार का फॉरेस्ट कवर, बिहार का फॉरेस्ट कवर आप देखोगे जो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है बिहार में, वो आपका 387 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 387 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करोगे उसका ये 0.41% है, दैट्स इट। पूरे क्षेत्रफल का 0.41% है। वहीं अब नेक्स्ट हम लोग बात कर ले मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की, तो ये आपका 3284.21 स्क्वायर किलोमीटर है। 3284.21 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 3.49% है। इसको आप ध्यान रख सकते हो, 3.49%। वही नेक्स्ट आपका ओपन फॉरेस्ट है। ये कितना है? 3861.24%। ये आपका ओपन फॉरेस्ट है, 3861.24%, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर आप इसे परसेंटेज में देख लोगे तो कितना है? 4.10%। इसको आप ध्यान रखना, ये सीक्वेंस को जरूर ध्यान रखना, किसमें मैक्सिमम है किसमें मिनिमम है। टोटल कितना है फॉरेस्ट कवर इस बार का, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? तो वो है आपका 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका टोटल इस बार फॉरेस्ट कवर है। परसेंटेज के टर्म में आपका ये इस बार 8% ऑफ बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है। बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया का 8% इस बार आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट सोर्स से लिया हुआ है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार देख लो, ये कितना है?
8%। टोटल कितना है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं देख लो स्क्रब के बारे में कुछ देख लो, 260 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 0.28%। बस ये टोटल वाला ध्यान रखना आप जरूर। टोटल कितना है 8%। स्क्वायर किलोमीटर कितना है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछते हैं इन सब से, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया सबसे पहला है हमारा कैमूर, जिसे आप भभुआ जिला भी कहते हो। यहां पे जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 1025.68 स्क्वायर किलोमीटर। टॉप पे कौन है आपका कैमूर, कैमूर जिला भभुआ। सेकंड है आपका वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, यहां पे 908.23 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड क्या है आपका जमुई, यहां पे 670.84 स्क्वायर किलोमीटर। तो टॉप का 3 आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आपका अरेंजमेंट के सीक्वेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, ये तीनों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लो आप डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। सबसे पहला कौन है हमारा शेखपुरा। पहला क्या है शेखपुरा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 0.82 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड क्या है आपका अरवल जिला, यहां पे 4.02 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड क्या है आपका बक्सर, यहां पे 6.01 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन दोनों डाटा को भी आप ध्यान रखना, ये क्या है मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। फर्स्ट शेखपुरा, सेकंड अरवल एंड देन थर्ड बक्सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस के अरेंजमेंट में आपको बीपीएससी में इस बार देखने को मिल सकते हैं, 71st बीपीएससी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड वाली, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट वाइज इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया। मतलब आप फॉरेस्ट कवर देखेंगे लेकिन परसेंटेज के टर्म में, कि उस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है। सबसे पहला है हमारा कैमूर, यहां भी देख लो आप मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एंड परसेंटेज के टर्म में दोनों में कैमूर टॉप पे है, जिसे आप भभुआ जिला भी कहते हो। कितना है 30.51%। भभुआ जिला का ये आपका 3362 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है भभुआ जिला का, उसका 30% सिर्फ वहां पे फॉरेस्ट कवर है। टॉप पे कौन हो गया आपका कैमूर जिला। सेकंड पे कौन है आपका जमुई, सेकंड क्या आपका जमुई, यहां देखो थर्ड है, टोटल फॉरेस्ट कवर में थर्ड है, लेकिन परसेंटेज के टर्म में जमुई आपका सेकंड आ जाता है। परसेंटेज कितना है 21.65%। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, 21.65%। वहीं थर्ड देख लो आप, थर्ड कौन है आपका मुंगेर, 21.57%। देखो आप यहाँ पे मुंगेर का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुंगेर का नाम है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होना बहुत ईजी है। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, लेकिन आप ट्रैप में फंस सकते हो, तो इसको ध्यान रखना आप। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कैमूर, वेस्ट चंपारण एंड जमुई। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन टर्म ऑफ परसेंटेज कैमूर, जमुई एंड देन मुंगेर, इन दोनों को भी ध्यान रखना। अब फोर्थ हम लोग देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया। जो हम लोग ऊपर बात किए थे एरिया के टर्म में, अब हम लोग उसे परसेंटेज के टर्म में देखेंगे। सबसे पहला देखो आपका अपना शेखपुरा, यहां भी शेखपुरा था, यहां भी शेखपुरा। सेकंड है हमारा बक्सर एंड थर्ड है हमारा सिवान। देखो फर्स्ट शेखपुरा, थर्ड बक्सर, ठीक है। यहां पे नया एडिशन क्या हुआ है सिवान, इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शेखपुरा में कितना है 0.12%, बक्सर में कितना है 0.35%, सिवान में कितना है 0.42%। तो ऐसे आप इन पूरे चार्ट को एक बार अपने तरफ से भी लिख के प्रैक्टिस करना। वैसे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस विथ नीलेश पे मिल जाएगी। पीसीएस विथ नीलेश, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे आप अभी क्लास के बाद ये जो हमारी पीडीएफ है ये उस पर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आगे कुछ और बात कर लेते हैं।
अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कैमूर में है, परसेंटेज के टर्म में भी कैमूर है, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट के टर्म में आपका वेस्ट चंपारण टॉप पे है। वेरी डेंस फॉरेस्ट के टर्म में कितना है 303.78 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड कौन है आपका मुंगेर, यहाँ पे 39.19 स्क्वायर किलोमीटर, एंड देन जमुई 27.78 स्क्वायर किलोमीटर। इसको भी आप ध्यान रखना वेरी डेंस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, वेस्ट चंपारण देन मुंगेर एंड देन जमुई। ये तो बात हो गई हमारी वेरी डेंस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट भी देख लो आप कि किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट है। यहां पे जो आप कैमूर के बारे में देख रहे हो, यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंस फॉरेस्ट ही होते हैं। कैमूर आपका टॉप पे है ओपन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 499.68 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड है आपका गया एंड थर्ड है आपका रोहतास। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना। पहला कौन है आपका कैमूर, वहां पे 499.68 स्क्वायर किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट है, एंड देन गया में आपका 488 के अप्रॉक्स ओपन फॉरेस्ट है, एंड देन रोहतास में आपका 317 के अप्रॉक्स ओपन फॉरेस्ट है। ये सारी बात हो गई हमारी फॉरेस्ट कवर की, ये हो गई बात, एंड देन ये दोनों हो गई। अब देख लो आप मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर डिटेक्टेड, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर बिहार के किस किस जिले में देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वेस्ट चंपारण, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट फायर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। कितना देखने को मिला है 1403। ये सब कुछ कुछ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। सेकंड आपको देखने को मिला है जमुई में, एंड देन थर्ड आपको देखने को मिला है मुंगेर में। देखो जो डेंस में था सेम वही है, बस सीक्वेंस थोड़ा मोड़ा चेंजेस हुआ है, उसे आप देख लेना, क्योंकि इन तीनों एरिया में जो आपका डेंस फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भी फॉरेस्ट फायर की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो हमारी पूरी बात हो गई आपसे फॉरेस्ट कवर के रिलेटेड, बिहार से स्पेसिफिक पूरी फॉरेस्ट कवर हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने इंडिया के बारे में भी देखा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर इसके अंदर दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस करना, लॉजिक लगाना कि आपने क्या पढ़ा, सीक्वेंस देखना। जैसे सपोज पहला हमारा क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? क्या है इसका आंसर? कैमूर। आपने देखा था यहां पे ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, कैमूर में ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। ये तो हो गई बात सी कैमूर की कि वहां सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद मैंने सीक्वेंस में दो और डिस्ट्रिक्ट बताया था। देखो आप ओपन फॉरेस्ट की बात हो रही है, यहां पे देखो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, कैमूर था, एंड देन आपका वेस्ट चंपारण भी था, एंड देन जमुई भी था। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, मैंने क्वेश्चन तो दिखा दिया आपको, लेकिन उसके बाद दो और जो सीक्वेंस में सेकंड एंड थर्ड, उसको भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये तो हो गई आपकी पहली क्वेश्चन, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो कौन सा आपका कैमूर। एंड देन What percentage of geographical area in India is under forest and tree cover as per Indian State of Forest Report 2023? कितना परसेंट है? ये तो बहुत अभी सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, 25.17%, क्योंकि ये चीजें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई है। थर्ड क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इन 2023-24? वेस्ट चंपारण। क्यों वेस्ट चंपारण? क्योंकि यहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं स्क्रीन पीछे नहीं कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहां पे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कितने देखने को मिले हुए हैं आपको फॉरेस्ट फायर के, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये तो हो गई हमारी थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, विच स्टेट सोड द मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 एंड 2023? कहां पे आपको देखने को मिला था? आप चलो इस क्वेश्चन को देखो। आप यहां पे देखो,
ये देखो, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ देखने को मिला था? छत्तीसगढ़, एंड देन उत्तर प्रदेश, एंड देन उड़ीसा। तो उसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। ऐसे ही आपको पढ़ना है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलना है। क्या आंसर है? छत्तीसगढ़। ऐसे ही हमारी पूरी सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। हम लोग आपको पहले पढ़ाएंगे एंड देन 5 to 6 क्वेश्चन उसी के बेस पे, जैसे पीवाईक्यू में पूछे हुए वैसे हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिलेटिव टू इट्स टोटल एरिया? आपने देखा शेखपुरा परसेंटेज के टर्म में भी है और एरिया के टर्म में भी है, दोनों में यहां पे बिल्कुल मिनिमम है, परसेंटेज के टर्म में भी एंड देन एरिया के टर्म में भी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट इन बिहार एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेस्ट चंपारण। क्यों? आपको यहाँ पे एक तो देखा था आपने कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थी, एंड देन उसी के कारण यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की, प्रॉन टू फॉरेस्ट फायर, उसकी भी गतिविधियाँ एक्टिविटी देखने को मिली है वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ये तो हमारी पूरी बात हो गई आपसे पूरे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो हमारी 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, हमने उसे ब्रीफली बहुत अच्छे से एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बीपीएससी में जैसा क्वेश्चन पूछता है, हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं, हमारी एक फाउंडेशन बैच आई हुई है जो आपकी 21 जून से वो बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप में से कोई भी चाहते हो कि इस बैच में इनरोल्ड होना, अप्रॉक्स 1200 प्लस सीट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप है। आप अगर चाहते हो इस बैच में जुड़ना, इस बैच में एडमिशन लेना, तो आप हमारी टीम से एट यूपीएससी एम टॉपर से कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है एट यूपीएससी एम टॉपर। अभी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए फी रिड्यूस की गई है। इसमें हम लोग प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप चला रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मेंटरशिप है, एंड देन मेंस के लिए आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। मिनोमिक्स के हेल्प से हम लोग आपको पूरे आंसर तैयार करके देंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू की गाइडलाइंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने वाला है 71st बीपीएससी के लिए। एक ही जगह आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। लिमिटेड पीरियड के लिए फी जो है वो रिड्यूस कर दी गई है, आप चाहो तो इसमें इनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, उन्हें चाहिए बस थोड़ा सा प्रैक्टिस। आप हमारी इस वन लाइनर से अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एंड साइंस के लिए। ये सारे कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसमें हमने क्या किया है, जो भी यूपीएससी में, यूपीएससी हो गई, बीपीएससी हो गई, जेपीएससी हो गई, यूकेपीएससी हो गई, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं सारे के क्वेश्चन को हमने कंपाइल कर दिया चैप्टर वाइज। ये पूरी कंपाइलेशन है। ये आपको अलग से एक देखना, एक एज, जब आप ऐसे बुक को पढ़ के जाओगे, एक अलग से एज आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारी क्लास बहुत अच्छी हुई इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। ऐसे ही ये सीरीज को, जो हमारी ज्ञान यज्ञ सीरीज है, इसकी सेकंड लेक्चर भी जल्दी आने वाली है। तो इस पूरे सीरीज के साथ आप बने रहना, हम लोग आपकी पूरी तैयारी को बहुत मजबूत करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। जय हिंद।